नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सीड अर्थात बीज का महत्व एवं बीज प्रसुप्ति को भंग करने की विधियां। बीजधारी पात्रों में जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को शामिल किया गया है। जिम्नोस्पर्म में बीज अनावृत होता है, जबकि आवर्त बीजों में एंजियोस्पर्म में बीज ढका हुआ रहता है। आवर्त बीजों को द्विबीजपत्री एवं एकबीजपत्री पात्रों में विभक्त किया गया है। पुष्पी पात्रों में बीज पादप विकास के इतिहास की सर्वाधिक श्रेष्ठ व विलक्षण उपलब्धि मानी जा सकती है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार संभवतः पौधे के अन्य भागों की तुलना में बीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्यवान संरचना होती है। बीज की संरचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि बीज वातावरणीय परिस्थितियों से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रतिरोधी संरचना अर्थात रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है, जिसमें पादप सूक्ष्म भ्रूणी अवस्था में एक विशेष कठोर रक्षी आवरण सीड कोट अर्थात बीज चोल से ढका रहता है। अनेक एक वर्षीय पात्रों के लिए सीड ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा उनका डिस्पर्सल और विस्तार दूर दूर तक हो सकता है और अगले वर्ष बीजों के द्वारा ये फिर एक नवीन पादप बना सकते हैं। अनेक पेरेनियल ट्रीज में फ्रूटिंग कुछ वर्षों के बाद प्रारंभ होता है तथा प्रतिवर्ष बीज बनते हैं। इनसे प्रकीर्णन द्वारा इनके अंकुर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं और नए पादप बनते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य एवं विभिन्न बर्ड्स पक्षी इन बीजों को नितांत नए क्षेत्र में स्थापित करने में मदद करते हैं। बीज की संरचना इस प्रकार की होती है कि उन अनेक वर्षों तक बिना क्षति के एम्ब्रियो इनमें सुरक्षित रह सकता है तथा अंकुरण के समय इनमें संग्रहित पदार्थ भ्रूण के विकास एवं सीडलिंग की वृद्धि में सहायता करते हैं। पौधों के द्वारा बीज का निर्माण उनकी अपनी वंश वृद्धि एवं नए नए स्थान पर अपनी प्रजाति के प्रसार के प्रमुख उद्देश्य को लेकर होता है। प्रत्येक बीज के चारों ओर सुरक्षात्मक परत के रूप में सीड कोट बीज चोल बनता है, जिसका उपयोग अंकुरणशील पौधों के तहत अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करने तक पौधों के बीजों में प्रसुप्ति काल अर्थात सीड डोरमेंसी की लंबी अवधि तक होता है। परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर ये सीड डोरमेंसी लंबी समय तक बनी रहती है और फिर अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये बीज अंकुरित होकर फिर से नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि अनेक क्रॉप प्लांट के साथ साथ कई सारे वीड्स भी खेतों में पाए जाते हैं और इन बीजों का अंकुरण इनके साथ साथ होता है। मनुष्य के दैनिक जीवन में भोजन का प्रमुख भाग अनाज के द्वारा निर्धारित होता है। विभिन्न प्रकार के सीरियल्स जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा इत्यादि इन पौधों के बीज ही हैं जो हमारे भोजन के प्रमुख अंश का निर्माण करते हैं। इनके भ्रूणपोष में कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन एवं अल्प मात्रा में वसा पाई जाती है। इन बीजों या अनाज के दानों का एक लाभ यह भी है कि इनके शुष्क एवं सुसंगत होने के कारण इनको बिना खराब हुए लंबे समय तक मनुष्य के लिए अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का प्रमुख स्रोत बीज है, जैसे फाइबर्स, ऑयल्स, बेवरेज, पल्सेस एवं और भी अनेक उपयोगी वस्तुएं बीजों से प्राप्त होती है। प्रमुख खाद्य तेल मूंगफली, नारियल, तिल, सरसों, सोयाबीन आदि के बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार कपास के बीज के रेशों से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। आवर्त बीजी पौधों के बीज की महत्ता एवं उपयोग मानव जीवन का एक अविभाज्य अंग है। अंकुरण के समय बीज में भ्रूण के अतिरिक्त कुछ संचित भोज्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। बीजों में जल की मात्रा बहुत कम अर्थात लगभग 5 से 15% तक की होती है। अतः इस कारण उपापचयी प्रक्रियाएं भी अत्यंत मंद गति से होती है। अंकुरण के समय पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने पर ये उपापचयी क्रियाएं सामान्य गति से होने लगती है। बीज की इस अवस्था की तुलना हम काफी हद तक उभयचारी एम्फीबियस एवं अन्य प्राणियों से में होने वाली शीत निद्रा से कर सकते हैं अर्थात हाइबरनेशन से कर सकते हैं। हाइबरनेशन में शीत निद्रा में इन प्राणियों की उपापचयी क्रियाएं भी लगभग शून्य हो जाती है।
लेकिन ये अवस्था समाप्त होने पर वे सामान्य रूप से जीवन यापन करने लगते हैं। इसी क्रम में बीजों में भी सक्रिय उपापचयी क्रियाएं या एनिमेशन अर्थात सजीवन कुछ अवधि के लिए स्थगित हो जाता है, अर्थात ये एनिमेशन सस्पेंडेड रहता है। निलंबित सजीवन की ये अवधि कुछ दिनों से लेकर 1000 वर्ष तक की भी हो सकती है। इसीलिए हम बीज को कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन, निलंबित संजीवन। वनस्पति शास्त्र के अनुसार इस प्रावस्था को प्रसुप्तावस्था, डोरमेंसी या प्रसुप्ति काल कहा जाता है। प्राय प्रसुप्ति शब्द का प्रयोग पौधे की किसी भी ऐसी अवस्था के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत पौधे की सक्रिय वृद्धि कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रुक जाती है। प्रसुप्ति शब्द का उपयोग पर्ण की कक्षस्थ कलिकाओं की विलंबित सक्रियता के लिए भी किया जाता है। एक बीज में भावी पौधे की लघु एवं निलंबित अनुकृति अर्थात निलंबित सजीवन पाया जाता है, इसे कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। तो सीड एज ए सस्पेंडेड एनिमेशन ऑफ ए प्लांट, अर्थात बीज जो है पादप की निलंबित एवं लघु अनुकृति है या निलंबित सजीवन है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। विभिन्न पौधों के बीज प्राय विभिन्न कारकों के अनुसार, जैसे पादप प्रजाति या बीज की प्रकृति एवं संग्रहण परिस्थितियों इत्यादि के कारण अलग अलग समय तक वो जीवनक्षम रहते हैं, वायबल रहते हैं। इसी प्रकार अनेक मैंग्रोव वेजिटेशन पात्रों में विविपेरी अर्थात सजीव प्रजक्ता पाई जाती है, जैसे राइजोफोरम है। इन पौधों के बीज परिपक्व होते ही उसी समय जनक पौधों पर ही अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार इन मैंग्रोव पौधों के बीजों में प्रसुप्ति काल नहीं पाया जाता। अधिकांश बीजधारी पौधों में प्रसुप्ति काल कुछ माह से लेकर 3 या 4 वर्षों तक का हो सकता है। लीलियेसी कुल के अधिकांश सदस्यों जैसे प्याज एवं लहसुन आदि के बीज 2-3 महीने तक ही जीवनक्षम अर्थात वायबल रहते हैं। बीजों के निलंबित सजीवन अर्थात सस्पेंडेड एनिमेशन के रोचक उदाहरणों में से एक उत्तर पूर्वी चीन में देखा गया है, जहां के एक गांव में पवित्र कमल पुष्प का बीज सैक्रेड लोटस लगभग 0.7 से 3 मीटर गहराई में सैकड़ों वर्ष तक दबा रहा और एवं 2288 वर्षों के बाद भी उसकी जीवन क्षमता बरकरार रही, वायबिलिटी, तथा इसका सफल अंकुरण करवाया गया। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव के टुंड्रा क्षेत्र में लुपिन नामक पौधों के बीज हजारों वर्षों से बर्फों में दबे हुए थे। पिछले कुछ वर्षों में जब इन बीजों को अंकुरित होते हुए पाया गया तो इनका अध्ययन करने पर इनकी आयु लगभग 10,000 वर्ष अंकित की गई। विलियम बेल के अनुसार अनेक वीड्स में बीजों की वायबिलिटी 5 से 10 वर्ष तक की होती है एवं इनमें से कुछ वीड्स प्रजातियों के बीज तो 100 वर्ष तक वायबल बने रहते हैं, जीवनक्षम बने रहते हैं। विभिन्न आवर्तबीजी अनावर्ती बीजों के पौधों के बीजों में डोरमेंसी प्रसुप्तावस्था के अनेक कारण हैं, जैसे बीज की संरचना, इसकी कार्य गतिविधियों या कुछ वातावरणीय कारक जैसे प्रकाश इत्यादि। उपयुक्त सभी से कुछ या किसी एक कारक के प्रभावी होने पर बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। बीज प्रसुप्ति की प्रक्रिया के अध्ययन में सुविधानुसार इनको 2 वर्ग में बांट कर अध्ययन करते हैं, प्राइमरी डोरमेंसी, सेकेंडरी डोरमेंसी। बीजों में प्रसुप्त अवस्था का विशेष महत्व है। आज हम बात करेंगे बीज प्रसुप्ति को भंग करने की विधियां, मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग एंड सीड डोरमेंसी। बीज प्रसुप्ति को नियंत्रित या संचालित करने वाले कारकों को यदि हटा दिया जाए तो प्रसुप्ति को दूर किया जा सकता है। इसकी कुछ प्रमुख विधियां निम्न है, हम इनको देखते हैं। नंबर 1 बिंदु में बाय डैमेजिंग सीड कोट अर्थात बीज चोल को क्षतिग्रस्त करके। अनेक पौधों में सीड कोट अत्यधिक मोटा या स्थूलित भित्ति वाली कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त कुछ बीजों के आसपास क्यूटीन या मोम की परतें मौजूद होती हैं, जिसके कारण बीज के भीतर वायु एवं जल का प्रवेश नहीं होने पाता एवं अंकुरण भी संभव नहीं होता। इस प्रकार के बीजों में यदि सीड कोट को यदि आंशिक रूप से भी क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो इनके भीतर जल एवं वायु प्रविष्ट हो सकते हैं एवं बीज का अंकुरण प्रारंभ करवाया जा सकता है। लेकिन ऐसा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए जिससे भ्रूण को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। दूसरा हम बिंदु जो देख रहे हैं वो है
बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, अर्थात शीत उपचार द्वारा अनेक पौधों जैसे एसर के बीजों को लो टेम्परेचर पर उपचारित करके इनकी प्रसुप्तावस्था को समाप्त की जा सकती है एवं इनमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। तीसरा बिंदु हम देख रहे हैं फोटो इल्यूमिनेशन ऑफ सीड्स, अर्थात प्रकाश उद्भासन द्वारा कुछ पौधों के बीजों को अंधकार में रखने पर इनका अंकुरण नहीं हो पाता, लेकिन इनको प्रकाश में स्थानांतरित करने पर इनमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। इस संदर्भ में वैज्ञानिक मुनशर ने जो प्रयोग किया वो लोबेलिया इन्फ्लेक्टा नामक पात के बीजों में किया और उनके अध्ययन से प्रमाणित किया कि इन पौधों के बीजों को 3 से 20 दिन तक प्रकाश में आलोकित या उद्भासित करके बीज प्रसुप्ति को भंग किया जा सकता है एवं अंकुरण को प्रारंभ कर सकते हैं। चौथा जो बिंदु हम देख रहे हैं वो है अल्टरनेटिंग टेम्परेचर ट्रीटमेंट, अर्थात एकांतरित निम्न एवं उच्च ताप उपचार। कुछ पौधों के बीजों को बारी बारी से अर्थात अल्टरनेट रूप से निश्चित टाइम पीरियड के लिए निम्न एवं उच्च तापमान पर उपचारित किया जाता है। इसके कारण बीजों की प्रसुप्तावस्था समाप्त हो जाती है एवं ये अंकुरित हो जाते हैं। बीजों की प्रसुप्तावस्था को समाप्त करने के लिए उपयुक्त विधियां सभी पौधों पर समान रूप से लागू नहीं होती, अपितु ये विभिन्न पौधों पर इस प्रकार की परिस्थितियों के प्रति उनकी अनुक्रिया अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। थैंक्स।